सब अपनी अपनी कहानी कहते हैं, लेकिन गाँव की कहानी कोई नहीं कहता। हमारे गांव हमारे जीवन शैली का हिस्सा हैं। अतीत पलटकर देखिए तो आपकी जड़ें किसी न किसी गांव में ही आपको नज़र आएंगी। ऐसे ही गांवों को लेकर है समर्पित हमारी ये नई सीरीज मेरा गांव। अगर आपका भी कोई ऐसा गांव है और आप भी चाहते हैं उस पर कोई वीडियो बनाया जाए तो आप हमसे संपर्क करें। ईमेल के माध्यम से अपनी जानकारी दें, हम आपसे संपर्क करेंगे और आपके गांव पर भी एक वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे अघोर तप किया। तप करने के बाद भगवान शिव प्रकट हुए। भगवान शिव जब प्रकट हुए तो भगवान परशुराम जी को उन्होंने दो वरदान मांगे। एक वरदान अपनी माता को जीवित करना, दूसरा वरदान संसार कल्याण हेतु। ये हेडिंग है। अब भगवान परशुराम जी ने तप क्यों किया ये एक अलग विषय है। यहाँ क्या मान्यता है? मान्यता यहाँ पूरे भारतवर्ष से अनेक प्रांतों से, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उड़ीसा तक लोग यहाँ आते हैं और एक वर्ष में दो मेले यहाँ लगते हैं। श्रावण मास, एक फाल्गुन मास। श्रावण मास में 25-30 लाख कावड़िया जो है हर की पैड़ी से लेकर के पुरा महादेव नंगे पैर नंगे पैदल चल के आते हैं। उनकी अपनी एक आस्था है। फाल्गुन मास में शिवरात्रि, महाशिवरात्रि पर शिव कावड़िया कम आते हैं एवं श्रद्धालु वैसे ज़्यादा आते हैं, लाखों की संख्या में आते हैं। वहाँ 25-30 लाख आते हैं। ये तो संख्या रही चमत्कार को नमस्कार। देखिए, आपने बात की कि ये कितने प्राचीन हैं। भगवान परशुराम विष्णु जी के छठे अवतार हैं और उन्होंने जब भगवान श्री राम सीता स्वयंवर हुआ तब भी भगवान श्री राम और परशुराम का संवाद हुआ। तो भगवान परशुराम जी द्वारा जब बातें आती है तो फिर सन और सम्मत की तो बात छोड़ दीजिए, युगों की बात करिए। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर, मतलब ये युगों में आता है बात। अब आ जाइए बात भगवान शिव जो प्राचीन परशुरामेश्वर, ये परशुरामेश्वर मतलब पूरे करने वाले, सभी मनोकामनाओं को करने वाले ईश्वर, पूरे ईश्वर, पूरा महादेव जो है
12 ज्योतिर्लिंगों में तो नहीं है, लेकिन उप ज्योतिर्लिंगों में जो मान्यता है वो मैं ये कह सकता हूँ कि 12 ज्योतिर्लिंगों के समकक्ष अकेले की बराबर की मान्यता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ये सिद्ध पीठ स्थान है जहाँ श्रद्धालु हर प्रांत से यहाँ आता है। और एक बात और मैं आपको अवगत करा दूँ कि यहाँ पे इतनी भीड़ होती है, उस भीड़ में अगर एक सुई भी आप बगाते हैं तो वो 1 किलोमीटर चल के पूरा महादेव मंदिर प्रांगण में आएगी। दूसरा, आज तक यहाँ कोई दुर्घटना नहीं हुई है। यहाँ चमत्कार बहुत मिले हैं आपको जब आप आएंगे। और मैं एक बात अवगत और कराऊँ आपको कि पूरे संपूर्ण भारतवर्ष में जो शिवलिंग है उसमें किसी शिवलिंग का कलर चेंज नहीं होता। आपके पूरा महादेव मंदिर के शिवलिंग का कलर चेंज होता रहता है समय अनुसार। ठीक है, आप जितने भी शिव भक्त यहाँ आते हैं अपने फ़ोटो खींच के जाते हैं, अगली बार जब आते हैं तो वो बदलाव मिलता है। ठीक है, आज का यही आपका भगवान परशुरामेश्वर महादेव चमत्कार को नमस्कार में इतना ही। आगे फिर हर हर महादेव। शिव मंदिर पूरा महादेव मंदिर के नाम से भी। कहाँ से लोग आते हैं? ये यूपी, हरियाणा, पंजाब, गुजरात तक के लोग आते हैं। दिल्ली इसलिए आते हैं? जल चढ़ाने के लिए मान्यता है इसकी। कावड़ के 2 मेले लगते हैं। कावड़ कुछ लोग कावड़ लेकर आते हैं 15 लाख 20 लाख। कितनी आबादी होगी गाँव में? गांव की आबादी 4000 है। कौन कौन सी बिरादरियाँ रहती हैं? बिरादरी है जी, ब्राह्मण, जाट, मुसलमान, लोहार, हरिजन, गडरिया। बढ़िया चलेगी, बढ़िया है नहीं ये माहौल बिरादरी। कैसा है गाँव में? माहौल अच्छा है जी बहुत। स्कूल कितने हैं गाँव में? स्कूल हैं जी, एक कन्या विद्यालय, 2 3 4। एक तो मेरे गांव में 4 स्कूल हैं। कन्या विद्यालय पूरा महादेव। मेरे गांव में प्राइमरी पाठशाला, कक्षा 8 तक जूनियर, और एक बच्चों का स्कूल अलग है, KGY इंग्लिश वाला जो है। अस्पताल कितने हैं गाँव में? अस्पताल 2 हैं जी। कौन? एक उपकेंद्र है, एक बड़ा अस्पताल है। सफाई व्यवस्था कैसी? सब व्यवस्था बढ़िया है जी। यहाँ मंदिर समिति से मैं जुड़ा हुआ हूँ। पड़ोस में मेरा गांव पड़ता है बुढ़सैनी, लेकिन जितना बुढ़सैनी मुझे तवज्जो देता है उससे ज़्यादा पूरा महादेव के लोग देते हैं तवज्जो। और इनका प्यार मिला, सेवा करने का अवसर मिला, सेवा करते हैं। गाँव में क्या क्या चीज़ है देखने के लिए? यहाँ जी, यहाँ एक तो आप जाओगे परशुराम खेड़े पे, वहाँ एक विशाल मंदिर का निर्माण हो रहा है। और ऐतिहासिक तो पूरा महादेव आप जहाँ बैठे हैं अभी, ये ऐतिहासिक है। पूरे देश में इसका वो है प्रचार प्रसार। दूर दूर से लोग आते हैं। लोग तभी आते हैं कि जब उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। गाँव में कैसा माहौल है? गांव में बड़ा अच्छा माहौल है जी। यहाँ हर बिरादरी के लोग आपस में मिले जुले ऐसे हैं कि उनका आज तक हमने कोई विवाद नहीं सुना। ना ये सुना कि मैं जाति से वो हूँ, मैं वो हूँ, और कोई विवाद ऐसा हो। किसी किस्म का कोई विवाद नहीं है। बहुत अच्छा माहौल है। फसलें कौन सी होती हैं? हैं जी, फसलें कौन कौन सी होती हैं ज़्यादातर? फसलें तो गन्ना, गेहूँ यही होती है। गांव का कोई बच्चा पढ़ लिख के कोई बड़ा अफसर बना हो? मेरी नॉलेज में एक सेल टैक्स अफसर हैं, कमिश्नर,
एक जज और एक जज है, और एक डिप्टी जेलर, एक जेलर बना। एक जेलर नाम बता सकते हैं? है जी। नाम बता सकते हैं? सेल्टेक्स में जो है वो सूरजपाल मलिक है, और डिप्टी जेलर कौन है मुझे पता, डिप्टी जेलर का नाम का नहीं पता मुझे, तीसरे नाम का पता नहीं, उनका नाम उसे कौन पंडित जी को बता। वो जानता हूँ, नाम से परिचित नहीं। अनादिकाल से भारतीय संस्कृति अपनी अनेक विशेषता लिए हुए। इसी में भगवती हरनंदी के किनारे पर पुरा महादेव ग्राम स्थित है। यहीं भगवान परशुराम जी के पिता जमदग्नि ऋषि और माता रेणुका तपस्या किया करते थे, और भगवान परशुराम उनके 5 पुत्रों में से सबसे छोटे पुत्र थे। भगवान परशुरामेश्वर महादेव के अनन्य उपासक थे, और उन्हीं की साधना भगवान परशुरामेश्वर महादेव की साधना किया करते थे, और यहाँ से अमृत तत्व का वरदान भगवान परशुराम जी को प्राप्त हुआ। यहीं परशुराम खेड़ा के नाम से एक जगह स्थित है। यहाँ माता रेणुका कच्चे घड़े बना करके उनसे भगवान शिव पर जल अर्पित किया करती थी, और उस मटकी को ला करके यहाँ इस खेड़े पर डाल दिया करती थी। उससे एक विशाल टीला बन गया, और उस टीले पर भगवान परशुराम जी द्वारा जो जलाभिषेक किया जाता था, उन मटकियों से यहाँ का एक बहुत बड़ा टीले का निर्माण हुआ। और उस टीले के निर्माण में आज एक द्वापर से लेकर के आज तक अनेक समय ऐसे आए कि जिनमें इस टीले का उद्धार करने की कई लोगों ने सोची, लेकिन भगवान की कृपा या यहाँ की भूमि का उन लोगों को यश प्राप्त नहीं होना था, इसलिए वो हमेशा प्रयास ही करते, लेकिन सफलता को प्राप्त नहीं हुए। आज लगभग 15 साल से सूरज स्वरूप मुनि जी इस खेड़े पर आए, और इस खेड़े पर आकर के उन्होंने तपस्या शुरू की। गांव में ही मवी खुर्द एक गांव है, वहाँ महाराज जी भूमिया के खेड़े पर रहते थे, और वहीं से नित्य आना जाना करते थे। लगभग 9 साल पूर्व क्षेत्र के सभी 108 ग्रामों से उन्होंने संकल्प किया कि 108 गांव में से 10 रुपए और 2 ईंट लेकर के इस मंदिर का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने इसका प्रयास किया, और उस प्रयास में आज भगवान परशुराम जी की कृपा से, माँ रेणुका की कृपा से, भृगुनंदन की कृपा से यहाँ एक स्थान तैयार हो चुका है। उन्होंने गवर्नमेंट से भी इसमें सहयोग लिया है, जनप्रतिनिधियों से भी सहयोग लिया है, और अपने मिशन को 10 रुपए 2 ईंट लेकर के शुरू किया, और आज मंदिर का जो निर्माण है वो पूर्णता की ओर है। इसमें अभी भगवान श्री परशुराम जी की 8 फुटी 8.5 फुट की एक मूर्ति
जो भगवान शिव का ध्यान करते हुए बनाई जाएगी महेंद्र पर्वत पर, उसकी योजना चल रही है। और उस योजना में लगभग 50 लाख रुपए का खर्चा होना है, जो मंदिर का स्ट्रक्चर, उसकी लिपाई पुताई इत्यादि के लिए। उसमें सभी जन सहयोग कर रहे हैं। महाराज जी घूम घूम करके उस व्यवस्था को पूर्ण कर रहे हैं। आसपास के 108 गांवों से उस सब व्यवस्था को ले रहे हैं और भगवान परशुराम जी का एक भव्य, पूरे भारत का एक भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। उसमें भगवान परशुराम जी के मंदिर का शिखर बन चुका है। अष्टदल कमल पे पूरा महादेव से 3-3 किलोमीटर चारों तरफ से भगवान परशुराम जी के मंदिर के दर्शन होते हैं। और जो श्रावण और फाल्गुन का मेला भगवान शिव परशुरामेश्वर का लगता है, वो भी कुछ भक्त लोग आकर के यहाँ अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और जैसे परशुरामेश्वर महादेव पर जो है मेला लगता है, उसी प्रकार से यहाँ भी आगे भविष्य में सरकार का पर्यटक स्थल बनाने की योजना चल रही है। मैं श्रीमन नारायण से उनके शिष्य श्री सूरज मुनि जी, कैलाश मुनि जी, हमारे सुप्रीम कोर्ट के वकील साहब श्री अनुज शर्मा जी, एवं श्री गौरी शंकर जी, एवं हमारे जो हैं देव मुनि जी महाराज, ये सब लोग लगे हुए हैं। और भगवान शीघ्रता से इस कार्य को पूर्ण करेंगे। और इसके पास में ही बराबर में एक जमदग्नि का टीला है। उस जमदग्नि के टीले पर एक महात्मा नाथ जी रहते थे, महेंद्र नाथ। अब वहाँ की समाधि अस्त व्यस्त हो चुकी है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, जो हमारे पौराणिक स्थल हैं, जो हमारे पौराणिक स्थलों की एक व्यवस्था है, वो सुचारू हो और हम उनका पुनः उद्धार करें, पूर्ण जीर्णोद्धार करें। यही सब जनता से हमारी अपील है। जय श्री राम।